गाउन में सो रही थी, बिल्कुल पीसफुल। सासुके धीरे से पास गया, उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और जेंटली स्ट्रोक किया। उसकी नींद। ये एक क्रिसमस स्पेशल नारुतो एडिशन है, तो एंजॉय करो। सर्दी की हवा बहुत तेज और ठंडी थी। क्रिसमस ब्रेक के लिए एकेडमी से घर जाते हुए नारुतो ने देखा कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मोटे जैकेट्स पहने हुए चल रहे थे। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस बिल्कुल पास आ चुका था। कई सालों बाद पहली बार जमीन बिल्कुल सफेद हो गई थी, बर्फ से ढक चुकी थी। लैंड ऑफ स्नो की तरफ से ठंडी हवा आई थी जो अपने साथ नमी और ठंड लेकर विलेज पर छा रही थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक शांत समय, ना कोई वॉर, ना कोई खतरा, बस ठंडी हवा, बर्फ और फैमिली के साथ टाइम। पर नारुतो खुश नहीं था। ये वक्त फैमिली के साथ रहने का होता है, पर जिसका कोई फैमिली ही ना हो वो क्या करे। नारुतो के लिए ये साल का सबसे उदास टाइम था। जब सब बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ खुश थे, सैंटा के आने का वेट कर रहे थे, नारुतो सिर्फ वही याद कर रहा था जो उसके पास कभी था ही नहीं। उसके पास फैमिली नहीं थी। उसने कभी सैंटा को लेटर नहीं लिखा, कभी भी नहीं। नारुतो जो चाहता था वो चिमनी से नीचे नहीं आ सकता था। वो गिफ्ट्स के पेपर में रैप नहीं हो सकता था। सैंटा भी उसके दिल के दर्द को ठीक नहीं कर सकता था। इस वक्त का अकेलापन हमेशा उसे ज्यादा चुभता था। ना कोई साथ रहने वाला, ना कोई सुबह उठकर मैरी क्रिसमस बोलने वाला। कई सालों से, ज्यादातर सालों में नारुतो ने ट्री तक नहीं लगाया, और ये भी वैसा ही साल था। वो ट्राई तो करता था फेस्टिव फील लेने का, पर फायदा क्या? इस सब का मतलब ही क्या था? घर जाते हुए वो घबरा रहा था। उस ठंडे नीले अपार्टमेंट में वापस जाना सिर्फ अकेला रहने के लिए। उसे लगा उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, फिर से नहीं। तभी उसने देखा सासुके भी घर जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सासुके एक अकेला सा शैडो लग रहा था, बैक स्ट्रीट्स की तरफ जाता हुआ। नारुतो को वो देखकर अजीब सा लगा। उसे वो फीलिंग समझ आ रही थी। वो खुद भी वही महसूस करता था। तब नारुतो के दिल में एक आइडिया आया। वो भागकर सासुके के पास गया। बर्फ पर 2 बार फिसला भी, पर फिर भी उसे पकड़ लिया। हे, कहाँ जा रहा है? कहाँ जाऊंगा? घर, सासुके ने जवाब दिया। नारुतो ने हाँ में सिर हिलाया। समझ गया। क्या चाहिए? सासुके ने पूछा। पता नहीं, बस कुछ पूछना था। दोनों चलते रहे थोड़ी देर तक चुपचाप। बोलना क्या चाहिए? सासुके बोला। नारुतो थोड़ा नर्वस हो गया। क्रिसमस आ रही है और तुम्हारे घर कोई वेट नहीं कर रहा। वाह, और चढ़ा ले, सासुके बोला। सासुके के लिए क्रिसमस बहुत मुश्किल होता था। उसे अपनी फैमिली की यादें याद आ जाती थी। ट्री लगाना, डेकोरेशन, साथ टाइम स्पेंड करना। अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। सासुके के लिए साइलेंट नाइट का मतलब बिल्कुल अलग था। अंदर से खालीपन, जैसे उसका एक हिस्सा मर चुका हो। वो सीजन को भूलने की कोशिश करता था। बस एकेडमी और ट्रेनिंग भी धीरे धीरे कम हो गई। उसे लाइट्स, ट्रीज या क्रिसमस ऑफर्स पसंद नहीं थे। लाल कोट और सफेद दाढ़ी वाला आदमी जो अच्छे बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाता है, ये सब उसे सिर्फ दर्द याद दिलाता था। पेरेंट्स के मरने के बाद सासुके को कभी एक भी गिफ्ट नहीं मिला। उसने लेटर्स लिखे थे, फैमिली वापस मांगी थी, नई फैमिली मांगी थी। कभी कभी तो ये भी मांगा था कि उसे भी वहां भेज दे जहां उसके माँ बाप गए थे, पर सैंटा कभी नहीं आया। धीरे धीरे सासुके ने मानना छोड़ दिया कि सैंटा रियल होता है। इतनी क्रूअल दुनिया में कोई इतना काइंड कैसे हो सकता है? ये सब उसे सिर्फ अपने टूटे हुए सपने याद दिलाता था। और अब सासुके उससे पूछ रहा था कि वो क्रिसमस अकेला बिताएगा या नहीं। ऑफ कोर्स अकेले ही, और किसके साथ बिताता? ईस्टर बनी के साथ। नारुतो ने चुप तोड़ी। मुझे घर नहीं जाना। सासुके रुक गया। नारुतो का चेहरा देखा, गाल लाल, नजर नीचे, बिल्कुल उदास पपी जैसे। ये तेरा प्रॉब्लम है, सासुके बोला और चलता रहा। ये हम दोनों का प्रॉब्लम है। कैसे? मुझे बस घर जाना है और तू मुझे रोक रहा है। नारुतो बोला। सासुके, हम दोनों सेम दर्द से गुजर रहे हैं। घर पर कोई वेट नहीं करता, कोई मेरी क्रिसमस बोलने वाला नहीं है। मुझे फिर से अकेला घर जाकर वो फेस नहीं करना। सासुके धीरे चला। उसे समझ आ गया, तू क्रिसमस अकेला बिताना नहीं चाहता। नारुतो ने सिर हिला दिया। 12 साल से ऐसा ही है, इस बार नहीं चाहता। प्लीज मुझे अकेला मत भेज। सासुके ने उसे देखा। उसे लगा नारुतो का दर्द उससे कम है, पर फिर भी वो समझ गया। काफी टाइम बाद सासुके के पास वर्ड्स नहीं थे। तू मेरे घर क्रिसमस बिताना चाहता है ना? नारुतो ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। सासुके ने आंखें बंद की, थोड़ी हिम्मत जुटाई। ठीक है, पर ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता। मैं भी नहीं करता, बस अकेला रहना हैंडल नहीं होता। सासुके ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मेरे साथ आ। उसने कीज निकाली, सही की ढूंढी, डोर खोला। ठंडी हवा अंदर आ गई। दोनों अंदर गए, डोर बंद हुआ। अंदर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। सिर्फ कपड़े ठंडे थे। नारुतो ने जैकेट, कैप और बूट्स उतार दिए। सासुके ने भी पहले बर्फ झाड़कर कपड़े चेंज करके सासुके ने नारुतो को अपने पुराने वार्म कपड़े दे दिए। लगभग सेम साइज ही होंगे। नारुतो मुस्कुरा दिया। बाथरूम से निकलकर नारुतो बोला, कैसा लग रहा हूँ? वार्म और कंफर्टेबल है, वही इंपॉर्टेंट है। और दोनों ने दिन शांति से बिताया। सासुके बुक्स पढ़ते हुए, नारुतो टीवी देखते हुए। नारुतो काउच पर उल्टा लेटकर टीवी देख रहा था। सासुके बुक पढ़ रहा था। नारुतो बोला, तू पेज पलटते वक्त उंगली क्यों चाटता है? बिना देखे, ताकि पेज अच्छे से पकड़ में आ जाए। तुझे डर नहीं लगता कि बुक के कॉर्नर्स गंदे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब चुप रहे और मुझे पढ़ने दे। थोड़ी देर बाद नारुतो बोला, तेरे पास एक्सरसाइज का सामान है क्या? सासुके ने थोड़ा ऊपर देखा। हाँ, कोने में एक चिनअप बार और कुछ डंबल्स हैं, मैं यूज कर सकता हूँ। बाहर जिम जाने के लिए बहुत ठंड है। सासुके ने कंधे उछा दिए। कर ले, बस शोर मत करना।
और फिर नारुतो एक्सरसाइज करने लगा। बॉडी में अच्छा बर्न आने लगा। सासुके थोड़ा क्यूरियस हो गया। तू पहले डंबल्स यूज कर रहा है? उसने पूछा। नारुतो ने हाँ में सिर हिला दिया। सासुके थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। ये तो इजी चीज है, तू हार्ड चीज लास्ट के लिए क्यों बचा रहा है? उसने पुल अप बार की तरफ इशारा किया। नारुतो ने बार की तरफ देखा। किसने कहा मैं लास्ट के लिए बचा रहा हूँ? मैं उसे बीच में करूंगा। पहले बॉडी को एक्टिवेट करना है, फिर खुद को थकाना है ताकि जब पुल अप करूं तो ज्यादा स्ट्रगल हो। नो पेन नो गेन। पहले खुद को थकाना जरूरी है। अच्छा प्लान है, पर ओवरवर्क मत करना। हार्ड खेलो, हार्ड रेस्ट करो और हाथी जैसे खाओ। प्रोटीन को मसल में बदलना चाहिए। प्रोटीन? हाँ वही बोला ना, प्रोटीन। सासुके ने बुक साइड में रख दी। तो क्यों ना आप तेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करें? उसने कॉफी टेबल हटा दिया। नारुतो ने हैरानी से देखा। क्या यही स्पारिंग? अभी? सासुके ने हाँ में सिर हिला दिया। दिखा क्या सिखाए? दोनों डिफेंसिव स्टांस के आ गए। नारुतो ने किक के साथ अटैक किया। उनका स्पारिंग काफी लंबा चला और तब खत्म हुआ जब सासुके ने नारुतो को जमीन पर गिरा दिया, इतनी जोर से कि नीचे वाले नेबर्स को आवाज आ गई। नीचे से ब्रूई की थपथप की आवाज आई और एक हल्की सी आवाज बोली, ऊपर शोर कम रखो। नारुतो बोला सॉरी। उठकर नारुतो बोला, लगता है तेरा तरीका बेटर है। सासुके ने सिर हिला दिया। नहीं, असल में तू मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस मेरी टेक्निक थोड़ी बेटर है। अगर हम एक दूसरे से सीखें तो दोनों बेटर शिनोबी बन सकते हैं। उस रात एक ही अपार्टमेंट में पहली बार सोना थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि सिर्फ एक ही बेड था। पिलो के बीच एक लाइन बना दी गई ताकि थोड़ा कम वियर्ड लगे। पर सच बोलूं, किसी और के साथ एक ही घर में सोना अंदर से थोड़ा कंफर्टिंग लग रहा था, जो दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। नारुतो? सासुके बोला। क्या? नारुतो बोला, ये पहली क्रिसमस है जब मैं सैड फील नहीं कर रहा। सासुके ये नहीं कह पाया, इसलिए बस बोला सुनकर अच्छा लगा और फिर दोनों सो गए। अगली सुबह सासुके एक अजीब सी आवाज से उठ गया, जैसे हैमर और प्लास्टिक बैग्स की। बेड पर बैठकर देखा, नारुतो सुबह सुबह उठकर एक पूरा पेड़ अपार्टमेंट के अंदर खींच रहा था। प्लास्टिक बैग की आवाज ब्रांचेस से आ रही थी और हैमर की आवाज डोर के टकराने से। क्या कर रहा है? सासुके गुस्से में बोला। मैं क्रिसमस ट्री लाया हूँ, नारुतो बोला। सासुके भड़क गया। मैंने कब बोला था कि मुझे ट्री चाहिए? तुमने मना भी तो नहीं किया, नारुतो मुस्कुरा के बोला। तो मैंने सरप्राइज कर दिया। इस चीज को बाहर निकाल नारुतो। अरे सुनना, क्रिसमस ईव पर ट्री कितना महंगा होता है पता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकाल। सासुके, सुबह 6 बजे से ढूंढ रहा हूँ। सासुके ने घड़ी देखी, 10 बज रहे थे। तो भी बाहर निकाल। नारुतो ट्री खींचता रहा और सासुके पीछे गिर गया। बस एक रियल क्रिसमस चाहिए मुझे सासुके, नारुतो बोला। एक ऐसी याद जो जिंदगी भर याद रहे, बस इतना ही मांग रहा हूँ प्लीज। सासुके ने साय की। मुझे पता है तू नहीं सुनेगा। गुड, क्योंकि डेकोरेशन लगाने में मुझे हेल्प चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑर्नामेंट कहाँ लगेगा? सासुके ने पूछा। फ्रंट साइड। बैक में कौन देखता है? नारुतो बोला। कम मेहनत कम ऑर्नामेंट्स, ज्यादा सुंदर। सासुके ने ऑर्नामेंट लटका दिया, शारिंगन से बिल्कुल परफेक्ट ब्रांच देखकर। सब खत्म होने के बाद नारुतो स्टेप लैडर ले आया। लास्ट चीज स्टार है, टॉप पर लगाना है। उसने स्टार सासुके को दिया। ऑनर्स तुम करो। होम ओनर? सासुके बोला। अपार्टमेंट है, मैं रेंट पर हूँ। सेम बात, नारुतो बोला। सासुके लैडर पर चढ़ा और स्टार लगा दिया। सच में अच्छा लग रहा है, सासुके मुस्कुरा कर बोला। पर अचानक उसके दिमाग में अपनी माँ मकोटो की याद आ गई, जब वो उसे उठाकर स्टार लगवाती थी और इटाची और फुकाकू पास खड़े होते थे। उसने आंखें बंद कर ली और साइड में देख लिया। नारुतो ने नोटिस किया पर कुछ नहीं बोला। सासुके ने फिर आंखें खोली, चेहरा फिर से सीरियस हो गया। नारुतो की तरफ देखते हुए उसने सोचा, चाहे वो खुद क्रिसमस एंजॉय ना कर पाए, पर नारुतो को जरूर करने देगा। और फिर सासुके बाहर गया और नारुतो के लिए एक गिफ्ट खरीद के रैप करवा लिया। जब वो घर आया तो देखा ट्री के नीचे पहले से एक गिफ्ट पड़ा था जिसमें लिखा था सासुके। सासुके थोड़ी देर उस गिफ्ट को देखता रहा, फिर किचन की तरफ देखा जहाँ नारुतो कुछ कर रहा था। ये क्या है? सासुके ने पूछा। मुझे नहीं पता, बस जो भी हो हिलाना मत, टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सासुके के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना गिफ्ट नारुतो के गिफ्ट के पास रख दिया जिसमें लिखा था नारुतो। फिर सासुके किचन में गया और देखा नारुतो शेफ हैट और एप्रन पहने खड़ा है। क्या कर रहा है? सासुके ने पूछा। कुकीज बना रहा हूँ, नारुतो बोला। सासुके ने मन ही मन सोचा, ये बिल्कुल अच्छा एंड नहीं होने वाला। और जैसे ही नारुतो कुकीज बाहर निकालता है, सब की सब जल चुकी होती हैं, बिल्कुल कोल जैसी। कितनी देर ओवन में रखा? सासुके ने पूछा। नारुतो बोला। बॉक्स पे लिखा था 10 to 12 मिनट्स एट 320 डिग्रीज, पर ओवन सिर्फ 260 डिग्रीज तक ही जा रहा था, तो मैंने 15 मिनट रख दिया। सासुके ने बॉक्स देखा, फिर ओवन को देखा। नारुतो, ये फ़ारेनहाइट में लिखा है और तूने ओवन सेल्सियस में सेट किया था, मतलब तूने 500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे 15 मिनट तक कुकीज पकाई हैं। फिर भी कुकीज बची कैसे? जो बची थी वो पत्थर जैसी हार्ड थी। और ये सब देखकर नारुतो बस हंसने लगा। कुकीज खाने लायक नहीं थी तो दोनों ने एक प्लेट में रखकर थोड़ा सा खराब दूध साइड में रख दिया और एक नोट लिख दिया, फॉर सैंटा। रात को बेड पर चढ़कर नारुतो और सासुके सीलिंग को देखते रहे। नारुतो बोला, ये क्रिसमस मेरे लिए सच में बेस्ट था, इतना अच्छा कि मैं एक दिन और रुकना चाहता हूँ, ठीक रहेगा? सासुके ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, एक दिन और चल सकता है। सच बोलूं तो तू साथ हो तो इतना लोनली
फील नहीं होता। हर क्रिसमस ऐसा हो सकता है अगर तू चाहे, सासुके बोला। नारुतो पिल्लो के ऊपर से झुककर मुस्कुरा दिया और दोनों धीरे धीरे सो गए। क्रिसमस से एक रात पहले एक भी जीव नहीं हिल रहा था। तभी छत पर धमाधम की आवाज आई। नारुतो और सासुके तुरंत उठे और बैल्कनी की तरफ भागे। कुनाई हाथ में लेकर वहाँ उन्होंने देखा एक लाल कपड़ों में आदमी बड़े ग्लव्स पहने हुए चिमनी से उतरने की कोशिश कर रहा था। मेरे घर में चिमनी है ही नहीं, सासुके बोला और अचानक वो राइम में बोलना शुरू कर दिया। छत से उतर जा, सासुके चिल्लाया और वो बंदा फिसल कर नीचे गिर गया। नीचे स्नो में एक आदमी गिरा पड़ा था। दोनों घबरा गए। बॉडी छुपा देते हैं, लेक में फेंक देते हैं। तभी आदमी कराया, आह मेरी कमर। वो मरा नहीं था। दोनों उसे चुपचाप ऊपर अपार्टमेंट में ले आए। बुढ़े तू थोड़ा ज्यादा मोटा है, डाइट करनी चाहिए, नारुतो बोला। चेयर पर बिठाते हुए दोनों डर गए। बच्चों का क्रिसमस खराब हो जाएगा। बस करो ये ड्रामा, सासुके बोला। तू कौन है और यहाँ क्यों आया? मैं सेंट निक हूँ, नारुतो बोला बियर्ड घुमाते हुए। गुड बच्चों के लिए टॉयज लाता हूँ, पर मेरी बैग स्लिप हो गई। पर अब गिफ्ट्स कौन डिलीवर करेगा? नारुतो और सासुके एक दूसरे को देखे और दोनों हाथ उठा दिए। हम कर लेंगे। फिर दोनों छत पर भागे और स्ले में बैठ गए। बस क्रैश मत कर देना, नारुतो बोला और फिर वो चोरी जैसे सबको गिफ्ट्स देने निकल पड़े। स्ले में बैठे हुए सासुके बोला, मैं कभी बिलीव नहीं करता था सैंटा पे। नारुतो रेंस पकड़े हुए बोला, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मैंने लेटर्स लिखे थे, फैमिली के लिए, नई फैमिली के लिए, कभी कभी तो हेवन जाने के लिए भी। तू सैंटा से मरने को बोला? सासुके ने पूछा। डायरेक्ट नहीं, बस स्ले लाइड हेवन तक। सासुके साय करता है। मुझे बस लोनली नहीं रहना था, नारुतो बोला। मुझे भी, बस मैंने कभी लिखा नहीं, अब बिलीव करता हूँ। सैंटा पे? सासुके ने पूछा। नारुतो ने सिर हिला दिया। नहीं, तुझ पर, तू मेरी प्रेयर्स का आंसर है। सासुके थोड़ा चुप हो गया। ज्यादा इमोशनल मत हो, नारुतो बोला। सासुके ने एक स्क्रोल निकाला जिसमें गुड लिखा था। शारिंगन से लिस्ट देखी। लगता है सैंटा ने कोनोहा छोड़ के सब जगह जा लिया है। नारुतो बोला, हर कोई क्रिसमस पर कुछ डिजर्व करता है। और फिर वो एक एक घर गए। सबसे पहले शीनो के घर। लिस्ट में लिखा था एंट फार्म। नारुतो बॉक्स उठाता है, इसमें एंट्स आती हैं। पता नहीं, शीनो खुद ढूंढ लेगा। फिर वो ऊपर से निकल गए। नेक्स्ट स्टॉप जोजी अकिमिची। उसके लिए था एक पोर्टेबल ग्रिल ताकि वो कहीं भी खाना बना सके। नारुतो ने ग्रिल निकाला और चिमनी के पास रख दिया। नेक्स्ट घर की तरफ बढ़ते हुए नारुतो कीबा और अकामारू के गिफ्ट के लिए तैयार था। सासुके बोला, सच बोलूं तो ये सबसे क्यूट विश है। दोनों ने एक एक्स्ट्रा लार्ज स्क्वीकर टॉय मांगा है जो दोनों साथ शेयर कर सके। नारुतो ने एक पीला कांटेदार रबर बोन निकाला, बिल्कुल पिलो के साइज का। जैसे ही उसने स्क्वीक किया, पूरे घर में आवाज गूंज उठी। तुरंत ही कई कुत्तों के भौंकने की आवाजें आई। ओके, ये जगह अब अनसेफ हो रही है, नारुतो बोला। दोनों भागते हुए छत पर गए और स्ले में बैठ गए। ऊपर उठते हुए दोनों हंस रहे थे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। दोनों अभी भी पजामाज में ही थे। बैग में रमेज करते हुए नारुतो को सैंटा जैसे रेड कोट्स और रेड हैट्स मिल गए। नारुतो ने एक खुद पहना और दूसरा सासुके को दे दिया। रेन्स नारुतो ने संभाले ताकि सासुके कोट पहन सके। नेक्स्ट लिस्ट में था रॉकली। चिमनी से नीचे जाते ही दोनों शॉक्ड रह गए। ली और गाय दोनों काउच पर बैठे थे, पजामाज में, हाथ में कैमरास और बेसबॉल बैट्स। सैंटा के लिए रैप लगाए हुए। नारुतो बोला, भाई अगर ये लोग जाग रहे होते तो हम तो गए थे। नारुतो ने बैग नीचे रखा। सासुके बोला, ली ने 100 पाउंड वेट्स का सेट मांगा है। नारुतो हंसा। ये बैग इतना हल्का है, इसमें कैसे? रुक, ओ क्रैप, अब क्या? सासुके ने पूछा। नारुतो वेट्स निकालने लगा। ये काम कैसे करता है? वो धीरे से बोला। जैसे ही वेट्स नीचे रखे, धम की आवाज आई। ली काउच पर उठ बैठा। नारुतो और सासुके दोनों डर गए। आंखें आधी खुली। ली बोला, गाइस सेंसे, मुझे लगता है चिकन्स बाहर निकल गए। सासुके आगे बढ़ा और परफेक्ट गाय इंप्रेशन में बोला, नहीं ली, चिकन्स बाहर नहीं गए, मैंने उन्हें वापस रख दिया है। आज तुम्हारे लिए नया ट्रेनिंग है। सीधा लेट जाओ और 100 तक गिनो, ब्रेन मसल ट्रेन होगा। ली तुरंत बोला, यस सेंसे। ली लेट गया और गिनने लगा। एक। नारुतो ने रिलीफ की सांस ली। दोनों वापस ऊपर गए। सिर्फ एक बार बैग गिरा, फिर उठा लिया। गाय काउच पर बैठा था, अभी भी बैट हाथ में। ली, इसे चिकन स्क्यूअर मत समझना, इसे अपने दुश्मनों को काटने वाली तलवार समझ। और वो बैट चबाने लगा। नेक्स्ट घर था शिकामारू का। चिमनी से नीचे आते हुए दोनों अभी भी सोच रहे थे कि इतनी चिमनीज अचानक आई कहां से। नारुतो ने एक शोगी सेट निकाला। एक्सपेक्टेड था, नारुतो बोला। 10-10 के लिए एक चेन्ड मेस निकला। सासुके बोला, इसकी टेस्ट काफी स्पेसिफिक है। नारुतो बोला, ये कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? सासुके बोला, 10 रुपए की बैट, ये रॉक ली से शादी करेगी। नारुतो हंसा। डील। नेक्स्ट घर था इनो का। नारुतो बोला, ऑफ कोर्स, फ्लावर्स पैटर्न के एक्सेसरीज, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। नारुतो बोला। सासुके बोला, वो प्रिटी गर्ल है। नारुतो ने टीज किया। क्या बात है, क्रश है क्या? सासुके बोला, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इडियट, और अगर होता भी तो कम से कम मैं लैंड कर लेता। तू तो ओल्ड लेडी नेकोबा भी मुश्किल से लैंड करे। इनो का घर छोड़कर दोनों हियागा हाउस होल्ड पहुंचे। सासुके बोला, 2 in 1, नेटी और हिनाता। नारुतो बैग खोलने लगा। सासुके बोला, नेजी ने शारिनगान कॉन्टैक्ट लेंसेज मांगे हैं। नारुतो हंसा। ब्रो वांट्स अ ब्याकू शारिनगान। हिनाता का गिफ्ट निकालते हुए नारुतो बोला, ये क्या है? सासुके लिस्ट देखता है और बोलता है, नेटिंग किट। लिखा है, आई वांट टू नेट अ स्कार्फ फॉर समवन आई लव। नारुतो गिगल करता है। हिनाता को क्रश है। वंडर हु? सासुके ने नारुतो को 1 सेकंड के लिए देखा। या, आई वंडर। नारुतो बोला, कोई क्लू तो होगा। सासुके बोला, चल लास्ट हाउस। लास्ट घर था साकुरा हारुना का। नारुतो बैग में पूरा घुस गया। यहाँ कुछ भी नहीं है।
सासुके बोला। दोबारा चेक कर। स्क्रॉल देखता है सासुके और रुक जाता है। इसमें कुछ लिखा ही नहीं। चल निकलते हैं। नारुतो ने स्क्रू छीन ली और पढ़ लिया। All I want is for Sasuke to reciprocate my feelings and show me he really cares. नारुतो चुप हो गया। ब्रो, मैं मजाक भी नहीं बना सकता। सासुके हैट नीचे खींच लेता है। नारुतो बोला, साकुरा बहुत अच्छी लड़की है। अगर वो मुझे ऐसे ही पसंद करती तो मैं सब कुछ दे देता। तू एक बार सोच तो सही। सासुके बोला, मुझे नहीं पता मैं उसे पसंद करता भी हूँ या नहीं। नारुतो बोला, मैं फोर्स नहीं करूंगा। अगर फीलिंग्स नहीं है तो झूठ से और हर्ट होगा। चल चलते हैं। दोनों चिमनी से ऊपर गए और स्ले में बैठ गए। नारुतो रेंज पकड़ने ही वाला था कि सासुके अचानक स्ले से कूद गया और वापस नीचे चला गया। नारुतो बस मुस्कुराया और वेट करता रहा। साकुरा अपनी कॉटन गाउन में सो रही थी, बिल्कुल पीसफुल। सासुके धीरे से पास गया, उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और जेंटली स्ट्रोक किया। उसकी नींद भरी आंखें थोड़ी सी खुली। सैंटा। फिर उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी और खुली। फिर वो स्क्विंट करके स्माइल की। सासुके बोला, सुनो साकुरा, तुम्हारे गिफ्ट के बारे में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं ऑनेस्टली फ्यूचर में खुद को तुम्हारे साथ देख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नर्वस हूँ। मुझे कुछ काम पहले करने हैं। अगर मैंने गलत ऑर्डर में चीजें कर दी, अगर मैं प्यार में पड़ गया उससे पहले, तो शायद मैं उसे फेस करने से डर जाऊं। मुझे पहले ये सब करना है। तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? साकुरा ने सिर हिला दिया। मैं समझ रही हूँ। सासुके खड़ा हुआ और बोला, तुम सच में समझ रही हो ना? साकुरा ने फिर से सिर हिला दिया। गुड। जैसे ही सासुके मुड़कर जाने लगा, साकुरा ने उसका हाथ पकड़ ली। अभी मत जा। सासुके वापस उसके बेड के पास आया। वो झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो पल लगभग 5 सेकंड तक चला। पीछे होते हुए सासुके बोला, वेट करना, ठीक है? साकुरा ने सिर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। सासुके चुपचाप बाहर निकल गया। छत पर पहुंचकर वो स्ले में वापस बैठ गया। नारुतो बोला, कैसा रहा गिफ्ट डिलीवरी रोमियो? सासुके ने सीधा स्नोबॉल उठाकर नारुतो के मुंह पर मार दिया। फिर सासुके चिल्लाया, नाउ डैशर, नाउ डांसर, नाउ प्रैंसर एंड विक्सन, ऑन कॉमेट, ऑन क्यूपिड, ऑन डॉना एंड ब्लिट्सन। तो छत के ऊपर, दीवार के ऊपर, डैश अवे, डैश अवे, डैश अवे ऑल। नारुतो पूरी ताकत से चिल्लाया, मैरी क्रिसमस टू ऑल एंड टू ऑल अ गुड नाइट। जब दोनों अपार्टमेंट वापस आए, अंदर बिल्कुल खाली था। सासुके बोला, वो कहाँ गया? नारुतो बोला, क्रिसमस मैजिक होगा। तभी बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आई, साथ में एक मौन। थोड़ी देर बाद सेंट निक बाथरूम से निकला। मैंने तुम्हारे लिए मैच जला दी थी, वो बोला। सासुके बोला, रुको, अब तुम इतने ठीक कैसे चल रहे हो? ओल्ड मैन स्माइल करके बोला, पता नहीं क्यों। सासुके की आंखें खुल गई। तुम कभी इंजर्ड थे ही नहीं। नारुतो हंसने लगा, तो तुम बस चाहते थे कि सासुके साकुरा को किस करे। सैंटा ने शोल्डर्स शक किए। मुझे पता नहीं था कि गिफ्ट कैसे डिलीवर करूं, तो मैंने सोचा एक्टिंग का काम आ जाएगा। सासुके गुस्सा हो गया, तो तुम इम्पॉसिबल गिफ्ट्स दे सकते हो, लेकिन मुझे फैमिली क्यों नहीं दे सकते थे? सैंटा बोला, मैं तुम्हें फैमिली नहीं दे सकता था क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही थी। उसने नारुतो की तरफ इशारा किया। थोड़ा लेट डिलीवर हुई, लेकिन आ गई, और ये नारुतो की लिस्ट में भी थी। फिर उसने ट्री और स्टार की तरफ देखा। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? नारुतो और सासुके ने शोल्डर स्ट्रक किए। स्टार ऊपर का मतलब है वो रोशनी जो रास्ता दिखाती है। ट्री के नीचे गिफ्ट मतलब वो गिफ्ट जो इंसानियत को मिला, होप। इसीलिए इसे क्रिसमस कहते हैं, ना कि सिर्फ मेरे नाम की वजह से। सैंटा ने दोनों को उठाया और बेड पे लिटा दिया। ब्लैंकेट उठाते हुए बोला, तुम दोनों ने अच्छा काम किया, अब सो जाओ वरना गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। नींद उन पर छा गई। सुबह नारुतो उठकर बैठा, शायद ये सब सपना था। उसने सासुके को देखा, उठ पे नमनट्स, गिफ्ट्स खोल ले। दोनों फ्लोर पर बैठ गए। तू पहले, नारुतो बोला। सासुके ने बॉक्स खोला। अंदर एक जबरदस्त तांटो नाइफ था। वाह, बहुत सुंदर है, नारुतो बोला। ब्लैक स्मिथ ने रेकमेंड किया था। फिर नारुतो ने अपना बॉक्स खोला। अंदर एक जर्नल था। पहले पेज पर लिखा था, हाउ आई बिकेम होकागे वॉल्यूम 1, और बीच बीच में इचिराकु रामेन के कूपन्स। नारुतो रोने लगा और सासुके को गले लगा लिया। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट है। तब सासुके ने एक और बॉक्स देखा। टैग पर लिखा था, टू नारुतो एंड सासुके। दोनों ने एक साथ खोला। अंदर 2 रेड हैट्स थे, व्हाइट फ्लफी रिम्स के साथ। नारुतो ने पहना, सासुके ने भी पहना। सपना था या रियलिटी, फर्क नहीं पड़ता। नारुतो को उसका पहला मैजिकल क्रिसमस मिल चुका था, और यहीं ये स्टोरी खत्म होती है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।